मैं बहुत थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल करा दूं तो परमुटेशन अरेंजमेंट है, तो जब भी हम जैसे मान लो कि अगर हम ए बी सी को ही अरेंज करना है तब तो ये 3 फैक्टोरियल है, मतलब जितने एलिमेंट हैं उतने को हम अरेंज करते हैं तो 3 फैक्टोरियल मतलब उतना ही n फैक्टोरियल हो जाता है। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन देखोगे तुमसे पूछता है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड्स लीडर बी अरेंज्ड, तो लीडर में तुम्हारे पास दिखता है 6 लेटर्स, बट इसमें 2 जो है वो सेम है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाई 2, मतलब E1 E2 पहले लेकर हम इसको 6 फैक्टोरियल में अरेंज कर लेते हैं, और फिर हमें ये पता है कि E1 और E2 का रिस्पेक्टिव प्लेस इंटरचेंज भी हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उतना कम कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 2 बोलो या फिलहाल के लिए 2 फैक्टोरियल बोलो, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सूट्स समझते हो तुम लोग? सूट्स क्या होता है? सर जो अलग अलग कलर की होते हैं। हाँ, मतलब बेसिक कलर तो बेसिकली रेड और ब्लैक ही होता है। मतलब पैट सिंबल्स। तो हाँ, तो जो अलग हम अलग लोग, वो 4 टाइप्स जो बेसिकली कार्ड्स में। हाँ, हम लोग ऐसे हिंदी में रंग ही बोलते हैं उसको, तो खेलने वाले लोग, तो वो 4 तरह के सूट्स होते हैं ना। तो पहले तो ये देखना है तुम्हें कि जो आपका हाउ मेनी वेज टू चूज, तो पहला आपका 13 किसी भी सूट्स में से एक उठाओगे, ठीक है, 13C1। फिर दूसरा क्या होगा बताओ? एंड डिफरेंट वैल्यू भी होना चाहिए, तो दूसरा वाला जो है वो आपका 13, जो ये वैल्यू आ गई वो नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसको 13 नहीं, फिर 12 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक कार्ड इसमें कम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले कार्ड के लिए आपके पास 13 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 12, फिर 11 और फिर 10, ऐसा। तो ये एक तरह से अरेंजमेंट वाली बात नहीं है, ये नंबर ऑफ वेज वाली बात है, जो हम तुमसे बताते थे, जैसे ए और बी और सी जाने के रास्ते 3 हैं, इससे 2 है, तो ये 3 into 2 बनेगा। तो इसी तरह की बात होगी यहाँ पे कि पहले कार्ड में हम किसी भी कलर का, किसी भी सूट का कोई एक वैल्यू की कार्ड लेते हैं, तो 13 वेज है। तो फिर दूसरे वाले सूट से वो वैल्यू का कार्ड खत्म हो जाएगा, तो उसमें 12 भी बच जाएगा, फिर तीसरे वाले में ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो 11 भी बच जाएंगे, और ये 10। और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है, क्योंकि जो सूट हम यहाँ अभी के लिए पोर्ट्रे कर रहे हैं, दूसरा वाला जो है अभी यहाँ आ सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। इसमें बताओ, 4th नंबर बताओ कोई, नंबर ऑफ ग्रुपिंग कब सेम होता है? n अगर कोई वैल्यू है तो n में से 3 का ग्रुप बनाए या n में से 8 का ग्रुप बनाए, व्हेन इट इज सेम। बोलो आसिता। When n is 11. ये वाला लेक्चर नहीं किया है क्या? कितना 11 बोला ना तुमने? Yes sir. हाँ 11 होगा, तो एक्चुअली वही होता है तो 11 में, अगर हम 8+3। हाँ 8+3 सोचो, या ऐसे सोचो कि 11 में 3 छोड़ेंगे और आप ग्रुप बनाएंगे तभी तो हाँ 8 तो बचेगा 11 तभी में तो। से 3 तो 8 बचेगा और हाँ, अल्टीमेटली अल्जेब्रिकली तो यही होता है, 8+3 इज n, बट आपको दिमाग में कंसेप्ट भी रखना चाहिए। ठीक। तो ये सब ठीक है, इसको आप हिडन ट्रायल से देख सकते हो, ठीक है, NPR कब 720 हो सकता है। फिर इसमें और नीचे जाते हैं। हाँ, ये बताना जरा, ये वाला किस टाइप का क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी वेज 5 prizes can be distributed among 8 students if each student can get any number of prizes? ये बताओ कैसे होगा? Anyone? ये उससे मैच नहीं कर रहा है कि जैसे कि 4 लेटर्स हैं और 5 लेटर बॉक्स है, यही तो है ना कि एक लेटर बॉक्स एनी नंबर ऑफ लेटर्स सर ले 5 सकता है। to the power 8 होगा ना? हाँ, तो हाँ वो देख लेते हैं अभी।
इस केस में हम क्या करते थे, पर लेटर के हिसाब से जो एग्जॉस्ट होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। एग्जॉस्ट होने का मतलब कि अगर आप एक लेटर किसी भी लेटर बॉक्स में डाल दोगे तो उसको दोबारा नहीं डालोगे, बट लेटर बॉक्स इज नॉट गेटिंग एग्जॉस्ट, क्योंकि अगर पहला लेटर आप पहले लेटर बॉक्स में डालते हो तो दूसरा वाला भी पहले में डाल सकते हो। तो हम लेटर 1 को देखेंगे तो इसके 5 वो है तरीके हैं ड्रॉप करने के। लेटर 2 के भी 5, लेटर 3 के भी 5, लेटर 4 के भी 5, ऐसे करके आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो चूंकि इंटरचेंजेबल है तो 5⁴। इसी तो तरह से अगर इसमें 8 इस to the केस, power 5। हाँ इस केस में एग्जॉस्ट कौन होगा बताओ? तो प्राइजेस हम देखेंगे कि फर्स्ट प्राइज के हाँ, लिए क्योंकि 8 आपका स्टूडेंट। एक प्राइज अगर किसी को दे दिए तो वही प्राइज आप किसी और को नहीं दोगे, तो हम प्राइजेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्राइज 1 कैन बी गिवन टू 8 स्टूडेंट्स, प्राइज 2 कैन बी गिवन टू 8 स्टूडेंट्स, ऑल द 8 स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ प्राइज, ये लिख रखा है कर ना। बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। तो इसमें क्या हो गया, 8⁵ किसने बोला था 5⁵? कोई बोला था क्या? सर मैंने, हाँ सर मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। क्यों? सर जो मुझे एग्जॉस्ट होता है उसके पर्सपेक्टिव से काउंट करना है। तुम ओके। रिकॉल करने की कोशिश मत करो ना उसको, उस तरह से रीजनिंग में सोचो, ठीक है, हाँ ओके सर। कि कौन सा एग्जॉस्ट होता है, कौन सा हम एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा उसको उसी को नहीं यूज कर सकते। तो इस केस में ओके प्राइज इसलिए कि वंस अ प्राइज इज गिवन द सेम प्राइज इज कैन कैन बी नॉट बी गिवन टू एनीवन एल्स, बट द स्टूडेंट कैन बी यूज्ड ट्वाइस। तो हम अगर एक स्टूडेंट को हम एक प्राइज दे रहे हैं तो उस स्टूडेंट को हम दूसरी प्राइज भी दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। फिर इसमें ये सीट्स फटाफट कर लो, तुम लोग खुद से भी कर लो, मतलब इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड क्या किया अपना हेल्प, तुम लोगों ने मेरे भरोसे ही रह गए। हर बार हम पढ़ा के बोलते थे सॉल्व करो तो तुम करते भी थे, और इस बार मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बोला कि आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस आल्सो, तो तुम लोगों ने खुद से किया भी नहीं। गलत बात है ये, अगर सामने होते तो मैं छड़ी से पीटता भी तुम लोगों को। So in how many word the letter can be, ये भी तुम्हें पता है, जब vowel always together, तो जैसे SIGNATURE, vowel कौन कौन सा है बताओ? IAUE, IAUE। तो हम लोग इसका एक बॉक्स बना लेंगे, दिस विल कॉल, इसको एक लेटर मान लेंगे। बाकी कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6, तो टोटल +6, तो टोटल 7 लेटर को एज्यूम करके आप उसको अरेंज करोगे, into और 4 फिर आप factorial। बोलोगे कि विथ एवरी अरेंजमेंट ये चारों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ×4 फैक्टोरियल। ये याद आ रहा है तुम लोग को विथ रीजनिंग? यस सर। और यस थोड़ा सर। थोड़ा एफर्ट को अप्रिशिएट करो। देखो मैं हर बार इसी क्वेश्चन को बताते हुए सेम रीजनिंग में बार बार दोहरा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि व्हाइल यू सॉल्व यू विल आल्सो डू द सेम, आप रीजनिंग सोच के ही क्वेश्चन करोगे, भले ही आपसे आंसर निकल जा रहा है। सर ये +5 नहीं होगा? SGNTR। 1 2 3 4 5 ही है, अच्छा हाँ, तो ये +5 यानी 6 फैक्टोरियल ×4 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, मतलब इतना सारा तो चलता है। हाँ ये वाला बताओ, देयर आर, ये भी आसान ही है, चलो ठीक है इसको करना। हाउ मेनी इवन नंबर, ये भी आसान है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फोर्ड विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट बीइंग अलाउड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस 16 वाला कैसे होगा? रिपीटेशन अलाउड है तो कितने तरीके से आप लेटर बना सकते हो? 4 डिजिट का, तो पहले प्लेस पे, मतलब 4 डिजिट का लेटर है तो आपको पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस और चौथा प्लेस फिल करना है। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? यू कैन नॉट पुट 0 ऑन द फर्स्ट प्लेस, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो पहले यस प्लेस के लिए 3। कितना है? 3। 3। दूसरे प्लेस के लिए कितना है? 4। 4। नाउ यू कैन, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो ऑल द डिजिट्स 4 कैन बी यूज्ड, फिर ×4 into ये हो 4। जाएगा हमारा आंसर। ये सब ठीक है, ये सब कर लो। सब वही है, सिंपल सिंपल सिंपल।
हाँ ये बताना, 31 बताना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। 31 बोलता है कि 31 है कि देर आर 3 रूम्स in a motel, one single, one double, and one 4-person. One single, one double, or one 4-person rooms. So, in how many ways are there to the house 7-person in these rooms? मतलब कितने तरीके से 7 लोगों को हाउस किया जा सकता है, मतलब ठहराया जा सकता है, बताओ। बोलो जरा सा। क्या अप्रोच लोगे इसके लिए? आर्यन है यहाँ पे? नहीं है। गरिमा, तुम्हें आता है मॉडर्न मैथ? पढ़ा तो है, मुझे ए लग रहा है। ये तो लग रहा है, सो ठीक है। देखो पहले इसके 2 तरीके समझो। पहले क्या करते हैं ना, हम सबको नाम रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 पोजीशंस। ये आपस में जैसे 7 पर्सन है ना, तो वो आपस में 7 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते थे। लेकिन नाउ यू नो कि ये आपस में जैसे 2 और 3, जैसे ये इसमें ये भी काउंट हो रहा होगा, 2 3 1 और 3 2 1 भी काउंट हो रहा होगा। मतलब ये आपस के 2 अरेंजमेंट जो है वो सेम ही है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और फिर ये आपस का 4 जो अरेंजमेंट है, 4 5 6 7 के सारे अरेंजमेंट जो इसमें काउंट हो रहेंगे अलग अलग से, वो भी सेम है, तो ये से डिवाइड कर देंगे। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, विच इज द फर्स्ट वन, है ना, जिसमें 1 के भी अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर दिया, उसको जरूरत नहीं है लिखने की। दूसरा तरीका है, इसको अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो जैसे मान लो कि ये आ जाएगा तुम्हारा 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा तुम्हारा, तो 21 × 5 इज 105 आंसर आया। ठीक है। अब एक तरीका था इसको ऐसे सोचने का कि पहले मान लो कि हम इसको फिल करते हैं पहले वाले को, तो हम 7C1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन इसलिए क्योंकि इंटरचेंजेबल है, फिर बच कितना जाएगा तुम्हारे पास 6। तो 6 में से 2 सेलेक्ट करना है फिर इस रूम के लिए, तो 6C2, और जो लास्ट में जो बचा रह गया बाकी के 4, तो वो तो मतलब बच गया तो बच ही गया, उसको सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है, तो × 1 हो गया। ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 × ये 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये भी आया 105। तो अब चूंकि ये था ना कि हम पहले, मेरे दिमाग में ये अप्रोच था, मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो कैलकुलेट करके आएगा 105। तो अगर मेरे पास ये आ भी जाता तो हम इसको सारे को चेक करके रखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, ये है नहीं हमारा वैल्यू, तो है ना, ऑप्शन ये से भी हम नहीं आइडिया है। लगा सकते थे। हाँ, ऑप्शन से अगर ये कैलकुलेट कर सकते थे तो हम ऑप्शन से आइडिया लगा सकते थे। लेकिन तुम दोनों अप्रोच समझ रहे हो क्या है? यस सर। सब लोग समझ रहे हो क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि दोनों अप्रोच को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता है कोई? क्योंकि देखो ऐसे ना यस सर। क्वेश्चंस क्या आता है ना, एक ही क्वेश्चन पे बार बार सोचना चाहिए हमें। तो यस कैन यू सर। एक्सप्लेन द बोथ आंसर अप्रोचेस? कोई यस एक सर। आदमी बताओ, रेज योर हैंड। कौन है? आयुषी तुम करोगी? यस सर। चलो बताओ, वेरी गुड, यू आर वेरी स्पोर्ट। सर बेसिकली आपके पास क्वेश्चन से हम क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक रूम में सिंगल ऑक्यूपेंसी है, एक में डबल और एक में 4 पीपल आ सकते हैं। सो देयर आर 7 पीपल वी विच हैव टू बी अकोमोडेटेड है। सो जो सिंगल, जहाँ पे सिंगल पर्सन आ सकता है उस रूम के लिए सबसे पहले, जब बेसिकली हम सब पहले में फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 जगह है, 7 लोग हैं, तो 7 फैक्टोरियल। हाँ, मतलब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह मान के, डिफरेंट डिफरेंट जगह मान के हम उनको 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो फिर जो सेकंड वाला रूम है, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इस 7 फैक्टोरियल में दोनों तरीके से काउंट हुए हैं। मतलब जैसे अगर जैसे आपने नंबर किया था हाँ, 1 कोई 2 मान लो 3, एक BC करके 2 पर्सन है,
तो सब BC अलग से काउंट हुआ BC होगा, और CB CB अलग CB और अलग। BC दोनों काउंट हुआ होगा और वो दोनों सेम है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय 2 फैक्टोरियल मतलब देन सर ऐसे ही जो नेक्स्ट रूम है 4 वाला वो भी ABCD अगर हम हैं तो उसमें भी वो 4 मतलब जो अलग अलग सिचुएशंस है वो सब काउंट हुई भी होंगी। हाँ, ये सारे तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट है वो इसमें काउंट हुआ होगा, जो कि तो सेम है। सर रूम में तो हाँ अरेंजमेंट की जरूरत है नहीं, तो है ना, सर दे आर उसको जस्ट सेम। एलिमिनेट करने के लिए फिर हम इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, ये हमारा पहला अप्रोच हो गया। यस इसी सर। को इन्होंने 1 फैक्टोरियल भी नीचे लिख दिया कि जितने रूम का है हाँ उनकी हाँ अपनी अरेंजमेंट, तो 1 अरेंजमेंट तो कोई रहता नहीं है, लेकिन यस चलो सर। लिख दिया तो लिख दिया, ये हमारा उनकी अरेंजमेंट से हमने डिवाइड कर दिया। यस व्हाट इज सर। द सेकंड अप्रोच? सर इन द सेकंड अप्रोच हमारे पास 7 लोग हैं। सो सर फर्स्ट रूम के लिए क्योंकि वहाँ पे सिंगल बंदा ही आ सकता है तो हमें एक बंदा चूज करना है तो हम वहाँ पे किस तरीके से हो सकता है दैट इज 7C1 पहले बंदे के लिए। फिर सर अब पहले यहाँ रूम के पे लिए। पहले रूम के लिए सर हम्म, एक पर्सन तो यहाँ पे आ चुका है तो हम हमारे हम्म, पास बचे 6 हम्म, पीपल। हम्म, सो और यहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं इस दूसरे रूम में तो हम्म, देन इट्स 6C2। हम्म, अब सर अब यहाँ पे नेक्स्ट के लिए 4 ही लोग बचे हैं और 4 ही यहाँ लोग आ सकते हैं नेक्स्ट तो वाले फोर रूम के सी लिए। फोर करे या फिर कोई अरेंजमेंट है ही नहीं ना, वो तो जो बच हाँ गया सो है ही। सो दैट इज सिमिलर मतलब वो हम लिखे और ना लिखे डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये सो वन दिस हो इज द जाता है। हाँ सो दिस इज द सेकंड अप्रोच। तो इसको कैलकुलेट करके दोनों है, अगर यही तुम उल्टा चल रहे होते तब भी यही वैल्यू आती। यस जैसे तो मान लो सेम कि हम, आंसर आएंगे। हाँ, तो जैसे हम 4-2-1 ऐसे ले लेते हैं कि 7C4 ले लें, है ना। फिर बच गया कितना हमारे पास, 3 बच गया, 3C2 ले लें और हाँ इंटू 1 करें, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है ना। आयुषी बताओ। हाँ सर ठीक है। हाँ, मतलब आप इधर से सेलेक्ट करना शुरू करो या इधर से, हाँ और यू सर कैन जस्ट चेक। सर हाँ, वो यू कैन सेम जस्ट। बात है मतलब उतने ही लोग हाँ आप पहले ले लो फिर जितने बचेंगे उनको हाँ, बचे तो वाले ये रूम्स में। यहाँ तुम्हारा यहाँ 3 2 इंटू 1 आ जाएगा, और ये इंटू 3 होता ही है, तो ये यस तुम्हारा 3 से कट जाएगा, ये 3 और ये फिर से 105 हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ यस एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड दिस 2 अप्रोचेस। इससे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों को कि कहाँ पे अरेंजमेंट करके हम सिलेक्शन पे आ सकते हैं और सिलेक्शन करके भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू मल्टीप्लाई दीज टू, बिकॉज दीज आर इंटरचेंजेबल। कि जो 4 लोग यहाँ पे आए हैं वो इधर भी हो सकते थे और 3 लोग जो यहाँ बचे वो इधर भी हो सकते थे, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंचेंजेबिलिटी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाइस। उसके बाद है, ये बताओ 34 पढ़ो तो कोई जरा सा, रीड द क्वेश्चन। एनीवन? मैं पढ़ूं? 34 says कि 10 points are marked on a straight line and 11 points are marked on another straight line. How many triangles can be constructed with vertices from among the above points? तो एक लाइन है, इस पे 10 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 पॉइंट है, और दूसरी जो लाइन है उस पे 11 पॉइंट्स है। अब ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव ड्रॉ कर दिया। तो कैसे बनेगा बताओ, इससे ट्राइंगल कैसे बनेगा? तो आप एक ही लाइन के 3 पॉइंट्स तो ले नहीं सकते सर ट्राइंगल बनाने के लिए, तो आपको या तो एक लाइन का 2 पॉइंट और अगले लाइन का 1 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर ये तुम 2 पॉइंट लोगे तो इससे तो तुम्हारा टोटल 11, जैसे इस पे 10 है और इस पे 11 है, तो अगर पहला का ये 2 पॉइंट लोगे तो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट 11 वो बनेंगे, ट्राइंगल्स बनेंगे। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? तो बेसिकली अब हमें ये देखना है कि कितने तरीके से 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं बताओ? क्या होगा यहाँ पे, ग्रुपिंग होगी, अरेंजमेंट होगा? कौशल, टेल मी। तुम दिन में बताते नहीं हो फॉर्म भरवाने के लिए और फिर शाम में याद दिलाते हो, फिर कल सुबह बोलोगे कि आज बस। कल दिन में एकदम आप पॉजिटिवली अपना फॉर्म फिल करवा लेना। सर वो मेरी इंटरनल चल रही है तो सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ 10 में से दो दो सेलेक्ट करना है पॉइंट हमें, ये सिलेक्शन में होगा या अरेंजमेंट में होगा? तो सिलेक्शन में। सिलेक्शन। हाँ, क्योंकि अगर आप ये और ये पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो इसको आगे पीछे आप खुद ही नहीं कर सकते हो, तो पॉइंट ही है ना। तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है तो 10C2, और इस सब से मतलब किसी भी 2 पॉइंट से टोटल कितने 11 ट्राइंगल बनेंगे, है ना। तो इंटू 11,
अच्छा, अगर हम 11 वाले में से 2 पॉइंट लेते तो कितने तरीके होते? 11C2 और इंटू 10, into मतलब 10. कोई भी, जैसे इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिए तो एक एक पॉइंट से इन 2 से मतलब टोटल 10 बनेगा। और इस बीच में बताओ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे कि एडिशन होगा? सर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं? सर क्योंकि या तो ये होगा या फिर ये होगा। हाँ, ये 2 डिफरेंट केसेस हैं, देयर इज नो इंटरचेंजेबिलिटी हियर। तो ये अलग से ट्राइंगल्स बने हैं, ये अलग से ट्राइंगल्स बने हैं, एंड दीज 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर टोटली डिफरेंट। इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, आप यहाँ से 2 यहाँ से 1 उठा रहे हो, तो इस केस में यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है यहाँ। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, अगर इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो। अगर 10C2 है ना, देखो एक कैलकुलेट करने का इजी तरीका बता दे रहे हैं। 10C2 है तो 10 × 9 2 बार रख लो, नीचे 2 × 1 रख लो, तो ये हो गया तुम्हारा। इसी तरह से ये 11C2 है तो 11 × 10/2 × 1 कर लो और इंटू 10 कर लो, तो ये 5 हो गया। और ये तुम्हारा ये कितना होगा बताना जरा सा? 45 × 11 450 495, और ये 55 × 10 550, दोनों ऐड करके बताओ कितना होगा? एनीवन? 1045 नहीं? Yes sir, 1045. फिर इसके बाद कोई और टिपिकल या अच्छा सा करते हैं। आप फिर डाउट की क्लास में भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बता दिया गया तो इट्स डन, है ना। बट इसमें ये इतने क्वेश्चंस काफी है आपके लिए, अगर ध्यान से आप करो तो इट्स एनफ फॉर योर टेस्ट एग्जाम और मेनी अदर एग्जाम्स, ठीक है। एक ये एप्लीकेशन वाला है 48, ये देख लेते हैं, जिसको मतलब मैंने बताया कि जो भी तुम्हें थ्योरी वाले क्लास में बताया गया है ना, जो भी चीजें उसी को यूज करते हैं हम, कुछ भी अलग नहीं यूज करते हैं, बस अलग अलग सिचुएशंस में दे कम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन वो ऐसा है नहीं, दे आर द सेम, बस उनका लैंग्वेज और सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लो फटाफट, 48 पढ़ो तो क्वेश्चन को। डिसीजन मेकिंग वाली क्लास रेगुलर कर रहे हो तुम लोग? सर मैं नहीं कर पा रही, रेगुलर नहीं कर पा रही। ये बोलता है कि देयर आर 5 डिफरेंट जेफरी आर्चर बुक, डिफरेंट बुक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग अलग। 3 डिफरेंट सिडनी शेल्डन है और 6 डिफरेंट जॉन ग्रेसम बुक है। The number of ways in which at least one book can be given away, मतलब दान दे देना है और at least one देना है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे अलग अलग बुक्स हैं, जैसे बुक 1 बुक 2 ऐसे करके कितने बुक्स हमारे पास बताना जरा सा? 5 जेफरी वाले, 3 सिडनी शेल्डन के, और 5 3 8 और 6 जॉन ग्रिसन के, तो 14 टोटल 14 बुक्स हैं। 14। एंड सिंस ऑल आर डिफरेंट, तो इसलिए मैंने B1 B2 करके B14 कर दिया। अब जब आप उसको गिव अवे कर रहे हो तो इधर बुक 1 विल बी देयर इन गिव अवे और बुक 1 विल नॉट बी देयर, तो बुक 1 या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। इसी तरह से बुक 2 या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से ऐसा जब भी हम करते हैं, इसको मैंने 2 तरीके से सोचने के लिए बताया था, एक तो ये तरीका है और एक दूसरा कि अगर हम मान लो कि एक बुक डोनेट करना चाहते हैं तो 14C1, 2 बुक हमारा गिव अवे चला गया तो 14C2, ऐसे ऐड करेंगे तो दिस विल टेक अ लॉन्ग। तो हम इसका ये अप्रोच लेते हैं कि अगर हम जो ग्रुप बनेगा हमारा जिसको गिव अवे करना है, उसमें इधर B1 प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, B2 प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ऐसा करता करता हमारा B14 तक आएगा। तो ये कितनी बार? 14 टाइम्स। तो ये 2 पे पावर 14 आइडियली होना चाहिए, लेकिन इसमें एक वो भी वाला जुड़ गया जिसमें आप कोई भी नहीं प्रेजेंट है, मतलब B1 भी नहीं प्रेजेंट है, B2 भी नहीं है, B3 भी नहीं है, तो वो वाला तो नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 बुक तो आपको देना ही देना है। तो यू हैव टू रिमूव द 1 टाइप ऑफ गिव अवे जिसमें ऑल आर नॉट प्रेजेंट, तो उसको एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा D, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो फिर भी कर दिया तो थोड़ा, समझ नहीं आया। अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें छोटे से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो 3 बुक है मेरे पास A B C,
तो इसको कितने तरीके से तुम गिव अवे कर सकते हो? तो तुम बोलोगे ना कि या तो ए हो जाएगा, या तो बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या ए बी होगा, या ए सी होगा, या बी सी होगा, या ए बी सी होगा। ठीक है, कितने तरीके हो गए? 7 हो गए ना? समझ में? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा कोई तरीका ऐसा है कि जो हम कोई भी ग्रुप बना रहे हैं जो डोनेट करना है, उसमें या तो प्रेजेंट होगा A1 मतलब ए, या तो नहीं होगा। तो जैसे इसमें ए है बट बी सी नहीं है, इसमें बी है ए बी नहीं है, ए सी नहीं है, इसमें ए बी है सी नहीं है। तो इसी तरह से हम ये विजुलाइज करते हैं कि या तो बी होगा या नहीं होगा, या तो सी होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 है तो इसके साथ 2 रास्ते, फिर इसके साथ 2 रास्ते, तो ऐसे करके बेसिकली 2/2 ऐसे बनता है, 2 × 2 × 2, टोटल 8 वेज हो जाएगा। लेकिन 8 वेज में एक ऐसा भी यहाँ काउंट हो जाता है जिसमें तीनों ही नहीं है, लेकिन चूंकि एटलीस्ट 1 बुक तो गिव अवे करना है तो 1 माइनस करते हैं। तो ये 3 के लिए इसीलिए 7 आया। देखो 8 - 1 7 होता है ना, ये देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये इसी तरह से बेसिकली थोड़ा थोड़ा वैसे ही हो गया जैसे आपने एक स्टार्टिंग में, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, जिसमें आपने वो नहीं बताया था वो 5 सेट हम माइनस करते हैं। किसमें क्या माइनस करते हैं? हाँ 5 सेट, हाँ 5 सेट ही तो माइनस कर रहे हैं ना ये। हाँ सब वही, मतलब ये वही हो गया ना, उसी टाइप हाँ का हाँ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वही हो गया, क्योंकि एटलीस्ट 1 बुक तो देना ही देना है। तो एक ऐसा भी यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें तीनों ही नहीं है, तो 5 हो गया, तो वो हटा देना है। तो इसीलिए 2 × 14 - 1। समझ गई। गुड, ये हो गया हमारा। चलो ये तो 51 तक में आ गया तुम्हारा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। देखो बेसिक एग्जाम ना उसी से निकल जाते हैं। लेवल 2 वाले तब करना जब तुम्हें स्नैप वगैरह देना हो, है ना, उसमें भी कई चीजें इसी तरह से पूछी जाती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बेसिक है। अगर आप इस एक्सरसाइज को भी 2 बार कर लेते हो तो सफिशिएंट है फॉर मेनी एग्जाम्स। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना तो आप बेसिक पढ़ के भी एडवांस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एडवांस के लिए आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। सर टेस्ट का लेवल कैसा होता है? इसका तो ये सब तो कुछ भी नहीं, मतलब ये सब मतलब इनमें से कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं है। बट उसमें ज्यादातर सोचने वाली आएगी, इसीलिए हम तुमको सोचते हैं कि ज्यादा वो करते हैं कि तुम सोचो कि अगर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ गया ना तो तुम कर पाओ। अच्छा। क्योंकि लास्ट ईयर ना उन्होंने बहुत चेंज कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे दे वर नॉट बेसिकली आंसर ओरिएंटेड बट थ्योरी ओरिएंटेड। समझ रहे हो ना मेरी बात? गुड। तो नाउ लेट्स कम टू प्रोबेबिलिटी वाला। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाला तो देख लिया तुम लोगों ने, उसका पूरा एक्सरसाइज तुम करोगे तो डाउट की क्लास रखेंगे। अब जैसे अब तुम्हें पहले बताया ही था कि प्रोबेबिलिटी में बेसिक क्या है कि हम जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो देयर विल बी अ वर्ब, कोई काम हो रहा होगा, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे, उसको हम काउंट करेंगे और उसको NS बोलेंगे। एक उसी रिजल्ट्स पॉसिबल में से कुछ सेट ऑफ रिजल्ट होगा जिसको हम इवेंट बोलेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके उसको काउंट करेंगे और उसको NE बोलेंगे। और NE डिवाइडेड बाई NS जो होगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेना वीडियो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है कल की क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन करो, रैंडम नंबर बताओ तो कोई 1 से लेके 8 तक में कोई एक नंबर बताओ, टेल मी, वही करेंगे। एनीवन? सर फिफ्थ फिफ्थ बताया ना? नो सर 6। 6 बताया, ठीक है। तो 6 है। अच्छा बड़ा देख के बोलो क्या तुम हमसे? हाँ बोलो। ये लिखा हुआ है कि इन हॉर्स रेस। अच्छा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब उस तरह से नहीं कैलकुलेट करना है, बट फिर भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। इन अ हॉर्स रेस देयर वर 18 हॉर्सेस, नंबर 1 to 18, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉर्स 1 वुड विन इज 1। हॉर्स 1 का जो है वो 1/6 है। हॉर्स 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 है। और हॉर्स 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। Assume that a tie is possible. Find the chances that one of the three will win. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जैसे मान लो कि हॉर्स 1 भी जीता, ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया तुम लोगों के लिए, लेकिन चलो ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हॉर्स 1 जो है वो जीता, ठीक है, मतलब एनी ऑफ दीज जो है कि इन्हीं में से 3 जीते, ठीक है। तो हॉर्स 1 अगर जीता
और ये दोनों नहीं जीते, मतलब हॉर्स 2 भी नहीं जीता, हॉर्स 3 भी नहीं जीता, ऐसा। एक केस में होगा हॉर्स 2 जीता, हॉर्स 1 नहीं जीता, हॉर्स 3 नहीं जीता। लेकिन ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं ना कि तीनों ही जीत जाए, क्योंकि टाई भी पॉसिबल है। तो ऐसे में आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, कोई सोच के बताओ तो। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। सर टाई इम्पॉसिबल है। क्यों? सर इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इम्पॉसिबल बोला है क्या? ओहो, तब यस तो सर। बहुत आसान है। तब मुझे लगा पॉसिबल करना तो बहुत मुश्किल है। तो या तो मतलब इनमें से कोई एक जीते तो कैसे होगा बताओ। आप सोच के बताओ मुझे, मैं तभी समझूंगा कि तुम लोगों को कुछ आ रहा है। बहुत सिंपल है इसमें, एक बार थोड़ा सा और सोचो। सो हम बाकी निकाल लेंगे, मतलब जैसे अब बाकी 7, क्यों निकालना है? मतलब अब 5/6। नहीं, मैं उस नहीं हिसाब नहीं, ये से तीनों को जोड़ दो ना, बस प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। और कुछ क्यों करना है? मतलब पॉइंट मेरा ये है कि या तो ये जीते, या तो ये जीते, या तो ये जीते। तो अगर हम मान लो कि अगर हम इसको ऐसे कर देते कि सबको ना बड़ी प्रोबेबिलिटी देते, जैसे बड़ा वैल्यू देते इसको, 6, 8 और 10 का वो क्या है, एलसीएम क्या है, 120 होगा। तो 120 अगर इसको करें तो कितना, 20/120। इसमें इसको 120 करेंगे तो कितना होगा, 12/120। और इसको 120 करेंगे तो कितना होगा, 15/120। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 120 बार मैच हो रहा है तो 20 बार हॉर्स 1 जीतेगा, 120 बार मैच हो रहा है तो 12 बार वो मैच H2 जीतेगा, 120 बार मैच हो रहा है तो 15 बार H3 जीतेगा। तो अगर टोटल 120 बार मैच हो रहा है तो इन तीनों को मिला के कितना चांस है, सबको जोड़ देंगे ना, मतलब इनमें से कोई भी जीते उसकी प्रोबेबिलिटी तो 47 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो तीनों जीत रहे हैं 47 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, तीनों में से कोई भी एक का। आया बात समझ में तुम लोगों को? सो मेरा कनेक्शन मतलब कुछ खराब हो गया था, तो बस ऐड करने का ही बताया ना आपने? हाँ, बस ऐड ही करना है, क्योंकि तीनों हाँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं और कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, कोई टाई नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो तीनों में से कोई एक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग ऐड हो जाएगी ना। बेसिकली द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय जस्ट एडिंग दीस 3 प्रोबेबिलिटीज। यस सर, हाँ आई अंडरस्टूड। है ना। बट मैंने इसको वही। थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें समझाया कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं कि टोटल NS कुछ होना चाहिए, तो NS यस के सर। लिए मैंने क्या किया, इस तीनों का एलसीएम ले लिया। मैंने बोला अगर 120 नंबर ऑफ मैचेस हैं तो उसमें H1 20 जीतेगा। 120 नंबर ऑफ मैचेस है तो एक मैच हो रहा है, तो मतलब मैच को हम 120 मैच बोल दिए। ये हो गया यस हमारा सर। 120। होल्ड करो। हाँ, तो इसलिए मैंने मतलब NS को करने के लिए 120 कर दिया कि हम 120 मैच ले लेते हैं। तो हॉर्स 1 20 बार जीतेगा, हॉर्स 2 12 बार जीतेगा, हॉर्स 3 15 बार जीतेगा। तो तीनों में से कोई एक मतलब 47 पूरा हो जाए। नेक्स्ट बताओ, कोई और नंबर 1 to 8 में से कोई रैंडम नंबर। सर अगर इसी क्वेश्चन में टाई भी बोल देते तो कैसे करते हैं? तब अलग से बताएंगे तुम्हें। ठीक। नेक्स्ट बोलो, कोई एक नंबर बताओ। दिशा, पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to 8। सर 8। 8 थी, ठीक है। सो 8 बोलता है, ध्यान से सुनना, वही 3 स्टेप होगा। NS फाइंड आउट करना है, NE फाइंड आउट करना है, और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। तो बेसिकली क्या हुआ, कौन सा वर्ब हो रहा है बताओ, बोल नहीं रही हो तुम। वर्ब क्या हो रहा है, एक टिकट को रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो कितने तरीके होंगे ड्रॉ करने के, 20 ना। 20 टिकट है तो 20 तरीके से ड्रॉ कर सकती हो। आई बात समझ में, बताओ।
Yes sir, बोला 20. हाँ नहीं, दिशा दिशा कहाँ गई? दिशा तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes sir, yes sir. 20 टिकट है, आपको ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉ करने का मतलब वर्ब जो है ड्रॉ वाली बात है, रैंडम ड्रॉ। तो NS कितना होगा? टोटल 20 वे हो जाएंगे। और NE क्या है? इवेंट क्या है? किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है बताओ? So multiple of 3 तो 6 हो हाँ, जाएगा। तो 3 मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? 6 6 होंगे 12 तक। 3 तो 6 6 by 9 20 12। 3 by 10। तो ये हमारा 6 आ गया। तो B. प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6/20 विच इज 3/10। है कि नहीं ऑप्शन? है। B है. हाँ ठीक है। अब 9 to 13 में से बताओ कोई एक। गिव मी एनी नंबर। बोलो जल्दी। 13। ये बोलता है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम। 2 कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो वर्ब क्या है तुम्हें यहाँ पे? वर्ब क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, बोलो। सबको समझ Yes में sir. आया? Yes sir. वर्ब हो गया तुम्हारा 2 कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन। NS क्या होगा? कितने तरह के रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे तुम्हें पता ही है। 52 है, उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है, तो 52C2 ये NS हो जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, इवेंट किसका है, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Kings दोनों ही किंग है। तो कितने किंग होते हैं पैक ऑफ कार्ड में? तो 4 4। तो उन्हीं 4 में से 2 आना चाहिए, कोई भी 2। तो 4C2 NE upon कितना हो 52। जाएगा? हाँ 4C2। 4C2 है ना, उसमें से 2 ही सिलेक्ट करना है ना। यस सर। बोलो, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? अदिति, यस संस्कृति? सर। हाँ मतलब चलो, ये तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम बाद में भी देख सकते हो, और यू कैन आस्क फॉर अ डाउट क्लास ऑल्सो। बट यहाँ समझो कि जो इवेंट है वो ये है कि दोनों ही किंग हो। अब चूंकि 4 ही किंग होता है 4 कलर के, तो इनमें से कोई भी 2 हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो कोई भी 2 सेलेक्ट करने का तरीका जो होगा 4C2। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? अब इसको निकाल ही लो यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स में निकालने हैं यहाँ पे, तो मतलब सी के फॉर्मेट में दिया नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी 52 इंटू 51/2, तो ये 26 हो गया। और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 4 इंटू 3/2, ये 26 हो गया। तो P जो हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 51, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 13 से, और ये कट जाएगा 17 से। तो 17 इंटू 13 कितना होता है? सर यही होगा ना, फिर 4th ऑप्शन हो जाएगा। हाँ यही होगा, और क्या ही होगा। ठीक है, अब मुझे आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 से 22 तक बताओ। एनीवन? बोलो। सर एक ऊपर लॉटरी वाला क्वेश्चन था, वो भी बता दूं? क्वेश्चन नंबर ऊपर था, ऊपर मतलब कितना, कौन सा? ये वाला 11th। 11th। Certain lottery of prize of rupees 1 crore and 5,000 tickets has been sold. What is the expectation of a man who holds 10 tickets? तो यही बात हो गई, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वो है इन अ सर्टेन लॉटरी प्राइस, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ, अच्छा एक्सपेक्टेशंस पूछा है ना, तो पहले एक्सपेक्टेशंस जब भी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल अमाउंट ये बताना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो टोटल वो है, मतलब जो निकलेगा लॉटरी निकलेगा, तो 5,000 में से कोई एक निकलेगा ना, तो NS जो है वो तुम्हारा 5,000 हो गया। लॉटरी निकलना है, और NE कितना है, क्योंकि वो 10 में से कोई एक होता तो निकलता, तो NE कितना है? 10। तो टोटल जो उसकी वो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 10/5000 हो जाएगी। और इसको प्रोबेबिलिटी इंटू तुम प्राइस वैल्यू कर दो, तो वो 1 तुम्हारा करोड़। एक्सपेक्टेशंस वाला आ जाएगा।
तो 1 करोड़ कितना होता है, कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में बताओ? 7. 7 जीरो होते हैं। तो ये 2 कट जाएगा तुम्हारा और ये 20, तो 20,000 विल बी द आंसर। ठीक है मैं, ठीक है सर। मतलब कभी एक्सपेक्टेशंस वाली बात हुई तो प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, है ना, ठीक है। ये याद रख लेना। इसको तुम मैनेजमेंट में जब पढ़ने जाओगे तब ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, बट अभी ठीक है, अभी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हम थे वहां पे 15 to 22, इनमें से बताओ कोई, गिव मी एनी नंबर देयर फ्रॉम दिस। अरे तुम लोग एक रैंडम नंबर भी थ्रो नहीं कर सकते, कितने आलसी हो भाई। 17. हाँ ऐसे बोलो, कुछ भी बोलो, 17 बोलो, 18 बोलो, कुछ तो बोलो। ये बोलता है कि a bag contains 6 black and 8 white balls. One ball is drawn at random. देख रहे हो इसमें वर्ब क्या है, एक ही बॉल ड्रॉ किया गया है, तो ये वर्ब है। NS कितना हो जाएगा बताओ? ये तो 8 upon प्लस 8 6, plus 6. 14. 14, क्योंकि एक तरीका है, कोई भी एक बॉल आ जाएगा। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अरे ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं था। सर ये तो बहुत व्हाइट बॉल, सिंपल है. हाँ व्हाइट बॉल तो 8 ही हो जाएगा ना, तो 8/14 ही हो गया, ये क्या 8/14. हाँ कोई नहीं, चलो नेक्स्ट कोई और 4/7. बताओ। सर यहाँ सर ये ज्यादातर ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इस वाली रेंज में. हाँ तो दूसरा सीट होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तुम्हें नॉर्मल स्ट्रक्चर का नहीं दिख रहा है, बट तुम फिर भी इसको उसी तरीके से डिराइव करके सोच सकती हो। तो एक करते हैं हम, अ पर्सन स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस, ए सॉरी ए पर्सन नहीं, ए बी जो है वो 80% केसेस में करता है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया कि ए अगर ट्रूथ बोलता है तो बी को लाई बोलना पड़ेगा एट द सेम टाइम। ए और बी है ये, या फिर अगर ए लाई बोल कर रहा है तो बी क्या करेगा, ट्रूथ बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना। तो ए की ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 75/100 है, तो यानी कि फॉल्स का कितना हो जाएगा, बाकी बचे हुए केसेस में वो फॉल्स बोल सकता है, तो 25/100। और बी के ट्रुथ का है तुम्हारा 80/100, मतलब 80%, तो इसका फॉल्स का कितना हो जाएगा या लाई का कितना हो जाएगा, 20/100। तो ए का ट्रुथ यानी कि 75/100 इंटू बी का लाई यानी 20/100, या तो ये हो जाना चाहिए, है ना। और दूसरे केस में ए का लाई विच इज 25/100 और बी का ट्रुथ यानी कि 80/100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा 5 आ गया, और फिर ये हो जाएगा 15, और ये 4 आ गया, और ये आ गया 20। तो ऊपर में 15% चांस है और नीचे का 20% चांस है। और चूंकि ये दोनों 15 और 20 ये जुड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा, बताओ? 15% और 20% ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स है ना। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंटरचेंजेबल नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15% और 20%, इन दोनों मिला के 35% चांसेस हैं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम दो को मैच करते हैं। और ये इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्योंकि मतलब जो ट्रूथ वाला कोई भी, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा तो ठीक है, अब इसका सेकंड वाली सीट में एक दो और देखते हैं। नहीं ठीक है, सब इसमें इजी ही है। तो अब तुम लोग इसको सीट को कर लो। जिन लोगों को केवल टेस्ट देना है वो यहाँ तक रुक जाएगा, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको और भी पेपर देना है स्नैप या ये, तो सेकंड वाली सीट का भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है।